ऑनलाइन अटेंडेंस को लेके बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षकों और सरकार के बीच तनाव पैदा हो गया है। शिक्षक काफ़ी नाराज़ हैं डिजिटल अटेंडेंस को लेकर और इसकी वजह भी है। शिक्षकों की नाराज़गी है कि ज़्यादातर स्कूल ग्रामीण और सुदूर इलाके में बने हुए हैं, जहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आदेश दिया गया है कि अब शिक्षकों को जो उनको टैबलेट्स उपलब्ध कराई गई हैं उस पर अपनी डिजिटल अटेंडेंस मार्क करनी होगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 18 जून को इसको लेके एक पत्र जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि 15 जुलाई से शिक्षकों को अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करानी होगी। इसमें शिक्षकों को प्रातः 7:15 से 7:30 बजे तक आगमन की और दोपहर 1:30 बजे से 1:45 के बीच प्रस्थान की उपस्थिति दर्ज करानी है। पहले यह आदेश 15 जुलाई से लागू होना था, जो बाद में 8 जुलाई कर दिया गया। इसी के बाद से पूरे प्रदेश में शिक्षक आंदोलन पे उतर आए हैं। खासकर ट्विटर पिछले 3 दिनों से शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में ट्विटर पे महाअभियान छेड़े हुए हैं। 10 लाख से ज़्यादा ट्विटर पे शिक्षक ट्वीट कर चुके हैं, 10 लाख से ज़्यादा, और अपनी उपस्थिति विरोध दर्ज करा रहे हैं। खैर, हम इस पे पूरी बात करते हैं। पहले आप ये वीडियो देखें जिसमें शिक्षक बाढ़ के पानी में किस तरह से जद्दोजहद करते हुए स्कूल जाते हैं और स्कूल भी लबालब भरे हुए हैं बाढ़ के पानी से, बरसात के पानी से। हेलो भैया, राम राम। देख लो शहबाजपुर की पुलिया के ऊपर में पानी चल रहा हुआ है और बोलो कैसे तय को लेकर के जाए खुलेट सयान नगर को। बताऊं, पहुंचने में बड़ी मुश्किल पड़ गई है भैया, लेकिन क्या करें, बेसिक वाले हैं, दुनिया से निराले हैं और चौमासे में करते पार नदी और नाले हैं। अमरजीत सिंह, सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय कनारा, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। ये देखिए विद्यालय का रास्ता, जाने का रास्ता है, ये एक ही मेन रास्ता है। बाढ़ से पूरा बाधित हो गया है, गड्ढे हो गए, सड़क पूरी तरीके से टूट गई है और शिक्षक समय से विद्यालय कैसे पहुँचे। शासन हमारी फिर भी हमारी कर्तव्य निष्ठा पर प्रशंसित उठाता है कि शिक्षक समय से विद्यालय नहीं पहुँचते। शासन को हमारी समस्याएं भी देखनी चाहिए कि शिक्षक किन हालात से होकर, किन परिस्थितियों से होकर विद्यालय पहुँच रहा है। ये नहीं कि हमारी बायोमेट्रिक और डिजिटल हाजिरी, शिक्षक पहले शिक्षक की समस्याओं को दूर किया जाए, तब जाके शासन हमारे पर वो सब चीज़ लागू करे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कुशल राणा है। आज आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? सर, हम यहाँ पर ऑनलाइन अटेंडेंस का हमें एक ऑर्डर निकला है महानिदेशक के थ्रू, हम उसके ऑब्जेक्शन में यहाँ पर आए हैं। हमें ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देती है। इस ऑनलाइन अटेंडेंस का क्या मतलब है, कुछ बताएं। ऑनलाइन का ये हमें टैबलेट इशू किए गए हैं। उनमें टैबलेट में हमें टाइम दे दिया गया कि 15 to 20 मिनट्स में हमें 7:45 से 8 o'clock तक हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। इन केस अगर हम 1-2 मिनट लेट हो जाते हैं तो हम एब्सेंट मार्क कर दिए जाएंगे और हमारी सैलरी डिडक्शन होगी डे वाइज। ये सरकार की तरफ से अच्छी पहले पे आपको बुरा क्यों लगा, क्यों नहीं मानना चाह रहे हैं? सरकार से बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है, लेकिन अब मैं सबसे पहले एक बात पूछना चाहती हूँ कि हमारे सभी की पोस्टिंग ग्रामीण इलाकों में है। ग्रामीण इलाकों की जो दशा है वो सभी लोग अच्छे से जानते हैं। वहाँ की सड़कें, पानी, मूलभूत सुविधाएं, बिजली आज तक नहीं गई है और हमसे ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस की बात की जा रही है। नेटवर्क के लिए हम गलियों में घूमते हैं और हमसे अटेंडेंस की बात की जा रही है। हर जगह पर क्वेश्चन मार्क हमारी प्रेजेंस के ऊपर ही क्यों आ रहा है? हर जगह क्यों हमें अपने आप को हमें साबित करना पड़ रहा है कि नहीं, हम टाइम पर आते हैं। उसको भी छोड़िए सर, आप अदर डिपार्टमेंट्स में देखिए, क्या किसी डॉक्टर से पूछा जाता है कि आपने कितना ऑपरेशन किए? अगर सरकार ने अपना आदेश वापस नहीं लिया तो आगे क्या रणनीति होगी? सर, सिंपल सी बात है, हम लोग पूरी तरह बॉयकॉट करेंगे। उसके लिए जैसे आज हमारा धरना है, ये आज हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया है और सकता है हम आगे पहुंचे, हम लखनऊ तक जाएंगे इसके लिए, लेकिन हम कम्प्लीटली हम इसके अपोजिट में हैं एंड वी आर गोइंग टू बॉयकॉट ऑनलाइन अटेंडेंस एनीहाउ। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध जारी है। हम सभी शिक्षकों द्वारा ये विरोध किया जा रहा है कि ऑनलाइन अटेंडेंस तभी हम देंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जब तक हमें जो वो सुविधाओं की डिमांड कर रहे हैं, हम मांग है हमारी, वो पूरी नहीं होगी, तब तक हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज ये तीसरा दिन है जब प्रदेश के लगभग सारे शिक्षकों ने कोई भी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं दिया है
और हम आगे भी ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। और सरकार से भी मैं ये आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ प्रदेश के समस्त शिक्षकों की तरफ से कि हमारी जो बुनियादी मांगे हैं, समस्याएं हैं, उनको संवेदनशील होके समझना चाहिए, सुनना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। तभी हमारा ये संघर्ष रुकेगा। और मेरी आवाज़ इस चैनल तक जा रही है। मैं चाहूँगा कि सरकार जो है, जो योगी सरकार हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे और हमें कुछ ना कुछ समाधान देंगे। हम ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन उससे जुड़ी जो बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे इंटरनेट की समस्याएं और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी रोड हैं जहां पे जाने में परेशानियां होती हैं। हमारे शिक्षक जल्दबाजी में आए दिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और कभी कुछ ना कुछ ऐसे टीचर्स जो है एमडीएम बनाते हैं, तो कभी सब्जी खरीद रहे हैं, कभी फल खरीद रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, इस पे विचार किया जाना चाहिए और इस मुद्दे को बड़ा गंभीर होकर समझना चाहिए, सुनना चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। इसलिए हम इसके विरोध में हैं और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे और हमारे पक्ष में फैसला देंगे। और ये जो 5 जुलाई को आदेश आया है ऑनलाइन अटेंडेंस का, ये स्थगित करके हम समस्त शिक्षकों को राहत देंगे। धन्यवाद। शिक्षकों का कहना है कि इससे शिक्षकों की जान का जोखिम है, को उनके साथ कोई हादसा हो सकता है, किसी न किसी तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। अभी आज सुबह ही कुछ महिला शिक्षक स्कूल जा रही थी जिनका ई रिक्शा पलट गया क्योंकि पूरे रास्ते में बाढ़ का पानी भरा हुआ था। इसी को लेकर लगातार शिक्षक 3 दिनों से विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि पहले मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जाएं, स्कूलों को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि जितने भी स्कूल हैं ज़्यादातर बेसिक शिक्षा विभाग के वो ग्रामीण और सुदूर इलाके में हैं, जहाँ पे पहुँचना किसी मुश्किल से कम नहीं है। ऐसे में इस डिजिटल ऑनलाइन अटेंडेंस को लागू करने से शिक्षक जल्दबाजी करेंगे, पहुँचने की जल्दी करेंगे और उनके साथ किसी न किसी तरह का हादसा या एक्सीडेंट हो सकता है। शिक्षकों को कहना है कि पहले सुविधाओं को बेहतर करें, उसके बाद ऑनलाइन या डिजिटल अटेंडेंस को लागू करें। पिछले 3 दिनों से शिक्षक लगातार ट्विटर पे ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में जंग छेड़े हुए हैं। अब शिक्षक सड़कों पे उतर आए हैं। बुधवार को शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया, वो भी स्कूल टाइम खत्म होने के बाद। शिक्षकों का कहना है कि उनकी कई और भी मांगे हैं जिसे विभाग पूरा करे पहले, उसके बाद ही डिजिटल अटेंडेंस को लागू करे। हालांकि विभाग लगातार डिजिटल अटेंडेंस लागू करने के लिए नए आदेश रोजाना जारी कर रहा है। अब उसने एआरपी और संकुल प्रभारियों को शिक्षकों से तालमेल कर ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए राजी करने के लिए लगाया है, लेकिन शिक्षक अडिग हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी वो ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाएं। और यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से डिजिटल अटेंडेंस लागू होने के बाद पिछले 3 दिनों में महज प्रदेश के 4 लाख शिक्षकों में से महज 9 ही शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई है। लगातार विरोध जारी है। अब देखना यह है कि शिक्षक का ये प्रदर्शन कब तक चलता है।